जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश, चीन, कतर, अजरबैजान, मालदीव और पाकिस्तान जैसे 28 देशों के प्रस्ताव को भारत ने सिरे से खारिज करते हुए कल यूएनएससी को भी लताड़ लगाई। साथ ही अपने मित्र देश के खिलाफ लाए गए मसौदे से दूरी भी बनाई। हो सकता है कि भारत के इस कदम से कुछ देश गुस्से से लाल हुए होंगे, लेकिन वो भारत पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये भारत ने भी उन्हें दिखा दिया है। तो चलिए पूरा माजरा आखिर है क्या, विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दरअसल गाजा पट्टी पर इजराइल की तरफ से हमास आतंकियों पे हो रहे हमलों के खिलाफ कुछ मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ युद्ध विराम को लेकर संयुक्त महाराष्ट्र सभा में एक प्रस्ताव पेश किया था। शुरुआत में मैंने जिन देशों के नाम लिए, इन्हीं देशों ने इजराइल विरोधी ये प्रस्ताव यूएनएससी में पेश किया था। 28 देशों के इस प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था। यानी ना तो कोई देश इजराइल से कोई वेपन खरीदेगा, ना ही कोई देश इजराइल को वेपन या सैन्य उपकरण से रिलेटेड कोई मदद पहुंचाएगा। इस प्रस्ताव में दूसरी मांग ये थी कि इजराइल ने गाजा पट्टी पर जो अपनी स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय कर रखी है उसे तुरंत हटाई जाए और पूर्वी यरूशलेम सहित वहां का अधिकांश क्षेत्र फिलीपींस के हवाले किया जाए। साथ ही मानवाधिकार नियमों के उल्लंघन को लेकर इजराइल पर सख्त पाबंदियां लगाई जाए। तो कुल मिलाकर ऐसा प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ यूएन में पेश किया गया था, जिस पर लगभग 48 देशों को वोटिंग करनी थी। हालांकि वोटिंग हुई सिर्फ 28 देशों की, क्योंकि भारत सहित बाकी के 20 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं किया। भारत की ओर से इस प्रस्ताव को लेकर ये कहा गया है कि इजराइल अपनी आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्यवाही कर रहा है और इजरायली सेना सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रही है जो हमास के आतंकियों की ओर से लड़ रहे हैं। भारत ने ये भी कहा कि इस लड़ाई में जो मासूम फिलिस्तीनी मारे जा रहे, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। किसी एक की गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना ये ठीक नहीं। इजराइल पर ऐसे एकाएकी प्रतिबंध लगाना सिर्फ आपसी दुश्मनी को पूरा करने जैसा है। इसीलिए भारत इस प्रस्ताव पर वोट नहीं करेगा, ना ही आगे इस मसले को लेकर किसी मीटिंग में भारत का भी हिस्सा लेगा। हम यही चाहेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों आपस में बैठकर ही इस मुद्दे को सुलझाए, तभी इस पर कोई हल निकलेगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर एक ही बात कहनी है कि जब भी भारत पे कोई संकट आया तो इजराइल ने बिना आगे पीछे देखे, बिना किसी की परवाह किए भारत की मदद की। तो क्या आज हम बिना संकोच किए सीधे इजराइल की मदद नहीं कर सकते? फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार की क्या नीति है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप बताइए, क्या हमें ऐसे ही दो पत्थर पे पाँव रखकर आगे चलना चाहिए या फिर किसी एक के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए? प्लीज हर एक अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।